नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। मणिपुर में कल शाम एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। उसमें असम राइफल्स के वाहन पर हमला हुआ और उस हमले में 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। उन जवानों को हमारे चैनल की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ढांढस बढ़ाने की हिम्मत दे और जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। अभी कुछ समय पहले ही उसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और ऐसा माना जा रहा था कि अब वहाँ पर हालात सामान्य हो गए हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों से पिछले 2 वर्षों से प्रधानमंत्री की जो यात्रा है मणिपुर की वो रद्द हो रही थी। और इस समय जब प्रधानमंत्री जी गए तो ये लगा कि वहाँ पर शांति बहाल हो गई और वैसे भी पिछले 6-7 महीने से वहाँ पर कोई ऐसी घटना भी नहीं सुनने में आई थी, तो ये माना जा रहा था कि शांति है। लेकिन कल जिस प्रकार से असम राइफल्स के वाहन पर कायराना हमला हुआ है उसकी सब तरफ निंदा हो रही है। हालांकि अभी तक किसी ने भी इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। खबरों में ये बताया गया है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया है। तो अज्ञात बंदूकधारी तो कोई सीधा साधा व्यक्ति होता नहीं है। जब हमला करता है तो जाहिर सी बात है किसी आतंकी गुट ने ही वहाँ पर यह वारदात की होगी, क्योंकि मणिपुर काफ़ी दिनों से अशांत चल रहा है। कई वहाँ पर गुट हैं जो ऐसी वारदातें करते हैं और आतंकी गुटों का एक ये भी है कि असम राइफल्स वहाँ पर जिस बहादुरी से अपना काम करती है उससे भी उनको दिक्कत होती है। दूसरी तरफ जो म्यांमार की तरफ हमारे तरफ से फेंसिंग की जा रही है यह भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि म्यांमार से बड़ी मात्रा में घुसपैठ होती है और उस घुसपैठ में मादक द्रव्यों का आवागमन होता है। अभी परसों की बात है जब वहाँ पर करीब 102 करोड़ रुपए से अधिक का बरामद किया गया। और इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब मिजोरम, मणिपुर ऐसे क्षेत्रों में मादक द्रव्यों की तस्करों को पकड़ा गया है। तो यह भी वहाँ पर एक कारण हो सकता है। हो सकता है जो मादक द्रव्यों के जो माफिया हैं उनकी कारस्तानी हो या किसी आतंकी समूह की कारस्तानी हो, ये तो जांच में बाद में पता चलेगा। लेकिन ये जो वारदात हुई है, वारदात में 2 जवान शहीद हुए हैं और 5 जवान घायल हुए हैं। इनके आप ये वीडियो देखें। सिदी ओ वो कनो तो बमा लिबो खुलाई मुन बमा लिबो खुलाई मुन बमा लेबो सिदी को तो अमा लोरे मी असिदा सादा मी ताब्रियो असिदम ले रे ओ वे स्लो help me sir siana bukan na tawje na khwa si ka non punjan je biel yaw vidro bro lo ne si pai chalo gari ma khambio ba biel ma na piyo ba phi ma chen da piro pian da na khwa ko kham anh à khoan có lâu cái xe phi extra cái dòng bim rồi xe cái gì thế nào xe hay tục xe cái nát thì nông ấy pa lên à à xe đó chúng mi lại đi bạn nó đi lại cái này thôi lâu rồi xe công an quân này tới gì đấy 시다. 시는 분 뭐야? 키도 뽑이로.
피도 뽑으라. 시사사 마파이다 뿌는 거다. 야니 아니 또 야. 자 타겠니? Kan pun dengan dong. Saya itu nih, anak lagi ini. Ini apa? 사와야 되니까 아빠 미제오지 마루제 맘 짜가 레만네 버고 마루제 혹시 때 못다 차 소마야 사와 요우네 आखिर मणिपुर जा कहाँ रहा है, क्योंकि मणिपुर को एक शांत प्रदेश कहा जाने लगा था। काफ़ी दिनों के बाद में वहाँ पर ऐसी वारदातें हुई हैं और ये 2-3 वर्षों से ऐसा वहाँ पर चल रहा है। और मुख्य कारण वहाँ पर जो मादक द्रव्य हैं उनकी तस्करी जो होती है, उसी तस्करी के पैसे से ही आतंकी अपना कारोबार चलाते हैं। तो इन जो तस्करी की घटनाएं हैं इनके ऊपर सरकार को पूरी तरीके से नियंत्रण करना पड़ेगा, चाहे वो बाड़ लगा कर करे या वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा करके करे, जिस प्रकार से भी हो। अब ये भी देखा जा रहा है कि ये घटना जो हुई है इसमें कोई सुरक्षा चूक तो नहीं हुई है। हालांकि वहाँ के राज्यपाल ने कहा है कि हम जो है इन परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करेंगे और जो भी आतंकी घटना में शामिल लोग हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो कठोर कार्रवाई की बात तो बाद में है, लेकिन अब जो 2 लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं उनके भी कई इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि यहीं पर अगर कोई सेना का अधिकारी होता, भले वो असम राइफल्स में नौकरी कर रहा होता या सेना की कोई टुकड़ी होती, उसके लोग शहीद हुए होते, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हैं। हमारे यहाँ जो असम राइफल्स का व्यक्ति शहीद होता है उसको पूरे तौर पर शहीदी दर्जा भी नहीं दिया जाता है और उसको जो शहीदों को मिलने वाली राशि है उसमें भी कई जगह पर बहुत ही दिक्कत होती है। उनको जो सुविधाएं हैं उनमें भी दिक्कत होती है। तो ऐसे मामलों को भी सरकार ने देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता है, हमारे शहीदों को जो उनका मिलने वाला हक नहीं मिलता है, तो उसमें सरकार क्या करती है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका असम राइफल्स के डीजी की होगी कि डीजी इस पर कैसे कार्रवाई करते हैं, उनको हक हकूक़ कैसे दिलाते हैं, क्योंकि बहुत ही खबरें आती रहती हैं। कई खबर अभी भी पुराने लोग शहीद हो गए या किसी ऐसी ही घटना में इंजर्ड हो गए, उनको उसका लाभ नहीं दिया गया। अभी लाभ के नाम पर कुछ लमसम देने की व्यवस्था की गई है, वो भी अपर्याप्त है, जबकि सैनिकों की मांग है कि पूरी तरीके से जिस प्रकार से आर्मी को उनकी विकलांगता पेंशन पूरी तरीके से मिलती है वो मिलनी चाहिए। तो इस विषय पर भी काम नहीं हो पाया है और ये भी देखने वाली बात होगी हमारी सरकार को भी और DGAR को भी। ये घटना मणिपुर के बिष्णुपुर जिला और स्थान का नाम है नाम्बोल सबल लेइकाई। ये संभवतः मैं गया हूँ कई बार उस रास्ते पर और मुझे लगता है ये इम्फाल से बहुत दूर नहीं है। इम्फाल से बमुश्किल ये 20-25 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो राज्य की राजधानी के पास इतनी बड़ी घटना होती है तो ये है एक चिंता का विषय सबके लिए है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी है और सरकार के लिए भी है। शाम को लगभग 5:45 बजे ये वाहन जब इम्फाल से बिष्णुपुर ज़िले की ओर जा रहा था और उस समय इस पर हमला किया गया और इस घटना स्थल से मुझे लगता है कि 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर बिष्णुपुर भी है। घटना से जो शहीद हुए हैं उनके घरों में बहुत ही मातम पसरा हुआ है और चिंता का विषय है।
क्योंकि थोड़ी देर पहले जिसने अपने घर से बात की हो और उसके बाद पता चलता है कि वो शहीद हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि ये जवान टाटा 407 से जा रहे थे और उसी समय इस पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया है। इस घटना के बाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इसमें कहाँ चूक हुई है या कोई हमारी खुफिया जानकारियों में भी गड़बड़ी हुई है, ये सब सोच और जांच के विषय हैं जिन पर सरकार आगे जांच करेगी। तो आज के इस अंक में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इस अंक को समाप्त करता हूं। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।